क्या ये सिर्फ एक कल्पना है कि एक महापुरुष पूरा पहाड़ उठा सकता है? जब लक्ष्मण अचेत पड़े हैं और जीवन मृत्यु के बीच एक योद्धा खड़ा है, तब संजीवनी बूटी की अहमियत का एहसास होता है। श्री राम के शोक में डूबे चेहरे के सामने एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। जब हनुमान जी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं, उनके मन में सिर्फ एक लक्ष्य है, संजीवनी लाना और लक्ष्मण की प्राण रक्षा करना। हनुमान जी उड़ान भरते हैं। जब आकाश में एक गरज के साथ दरवाजे खुलते हैं, उन्होंने खुद को विशाल आकार में बदल लिया। जब युद्ध भूमि का नजारा उनकी आंखों के सामने था, यह एक अनूठी मिशन की शुरुआत है, जिसमें न केवल भक्ति का भाव है, बल्कि असीमित शक्ति का भी अभिव्यक्ति। जैसे ही वे उत्तर की ओर उड़ते हैं, उनके मन में एक संकल्प है, समय से पहले पहुंचकर संजीवनी लानी है। जब हनुमान जी द्रोण पर्वत पर पहुंचते हैं, तो उन्हें जड़ी बूटी का पता करने में कठिनाई होती है। इस मुश्किल समय में वे फैसला करते हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह एक अद्वितीय क्षण था, जब शक्ति और साहस का अद्भुत मेल देखने को मिला। उनके प्रयास का मूल उद्देश्य यही था कि लक्ष्मण की जिंदगियों को बचाने के लिए कोई भी जड़ी बूटी न छूटे। इस परिदृश्य में विज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या यह संभव है? आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में एड्रेनालाइन का उफान मानव शरीर को अस्थायी शक्ति देने में सक्षम है। क्या हो सकता है कि उस पर्वत का असली स्वरूप कई औषधियों वाला एक विशाल पत्थर हो, जो चिकित्सा की फ्रीक्वेंसी और इंफॉर्मेशन को संग्रहित करता हो? यह एक ऐसा विचार है जो कल्पना और विज्ञान के बीच पुल बना सकता है। हनुमान जी का वापस लौटना एक चमत्कार है। जब वे संजीवनी पर्वत लेकर लौटते हैं, तो यह केवल एक विजय की कथा नहीं है, बल्कि आस्था और विज्ञान का एक अद्भुत मेल है। क्या वाकई हनुमान जी ने पर्वत उठाया था? क्या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है? हम सभी को इस रहस्य का पता लगाना है। अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और इस प्रेरणादायक कथा को साझा करें। जय श्री राम।